अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स का। तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि इरेशनैलिटी को प्रूव करना है। मतलब जो भी इरेशनल नंबर्स है वो हमें प्रूव करने हैं कि ये इरेशनल नंबर्स है। जैसे अंडर रूट ऑफ 5 इज एन, यहाँ पे हमें क्या करना है, अंडर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि जैसे वो नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, उन नंबर्स को हम बोलते हैं जो अंडर रूट ऑफ एम की फॉर्म में हो। ये हमने पहले ही स्टेटमेंट में मैंने आपको बोला था कि रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जो अंडर रूट ऑफ एम की फॉर्म में होंगे, वेयर एम इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एम इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो m अगर हम देखेंगे यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5 है, इसका मतलब ये जो 5 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है कि अंडर रूट ऑफ 5 इरेशनल नंबर है। तो यही हमें प्रूव करना है कि अंडर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल, ये हमें दिखाना है। और जो ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस हम कैसे प्रूव करेंगे? हम ये क्वेश्चंस कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, कंट्राडिक्शन से। कंट्राडिक्शन से हम ये प्रूव करेंगे ये क्वेश्चंस। अब आप देख लो कैसे करेंगे हम प्रूव। ठीक है, पहला अगर हम मैं बोलूं आपको, पहले हमें सपोज करना है कि अंडर रूट ऑफ 5 जो है वो रैशनल नंबर है। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? पहले हम करेंगे, देखिए मैं क्या करूं, मैं सपोज करूं, मैं ऐसे करूं, सपोज अंडर रूट ऑफ 5 इज रैशनल, या अंडर रूट ऑफ 5 इज अ रैशनल नंबर। तो पहले मैं ये करूं कि सपोजिशन से मैं करूं कि अंडर रूट ऑफ 5 रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर की ये डेफिनेशन है, जो भी कोई रैशनल नंबर होता है, जैसे आपको पता है कि रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। जैसे अंडर रूट ऑफ 5 को हमने सपोज किया कि ये एक रैशनल नंबर है, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 5 को मैं कैसे लिखूं? अंडर रूट ऑफ 5 को मैं लिखूं p बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए p डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में लिखा, मगर ये जो q है डिनोमिनेटर, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बन गया तो ये नॉट डिफाइन बन जाएगा। फिर ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, छोटे छोटे क्लासेस में ये हमने पढ़ा है। तो ये जो अंडर रूट ऑफ 5 है, ये हमने बोला कि ये एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 5 को हम कैसे लिखेंगे? p बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और आपको ये याद रखना है, यहां पे इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको याद रखना है, एंड p बाई क्यू आर, यहां हम ऐसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे p एंड q आर को प्राइम, को प्राइम। देखिए यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको क्या रखना है? इक्वेशन फर्स्ट। आपको क्या लिखना है कि सपोज करना है आपको अंडर रूट ऑफ 5 इज अ रैशनल नंबर। देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 5 को हम कैसे लिखेंगे? p बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है। एंड ये कंडीशन याद रखनी है, जो ये p एंड q है ये को प्राइम्स है। अब ये को प्राइम्स क्या है ये आपको सारा मैं सिखाऊंगा। पहले आपको इतना याद रखना है, इतना नोट डाउन करना है कि मैंने क्या लिखा है। मुझे प्रूव करना है अंडर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल, तो मैं कंट्राडिक्शन के हिसाब से ये कर लूंगा। पहले मैं करूं सपोज अंडर रूट ऑफ 5 इज रैशनल, देयरफॉर रैशनल नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। 1 डिवाइड बाई 2, जैसे ये रैशनल नंबर है 1 डिवाइड बाई 2, जैसे 2 डिवाइड बाई 3 ये रैशनल नंबर है, ये है p बाई क्यू की फॉर्म में, where q इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। एंड p एंड q आर को प्राइम्स। नाउ अगर मैं आपको बोलूं, देखिए ये आपको ये चीजें आपको याद रखनी है। यहां पे अगर मैं बोलूं आपको को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते? को प्राइम्स, जैसे
अगर मैं आपको बोलूं को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे मैं अगर आपको बोलूं दो नंबर्स में लूं, जैसे 8 मैंने लिया 8 एंड मैंने लिया 15, ये दो नंबर्स है। पहले मैं 8 के फैक्टर्स देखूं, 8 का फैक्टर है 1 2 4 एंड 8, इसका मतलब है 8 का फैक्टर है 1 भी, 8 का फैक्टर 2 है क्योंकि 8 2 के भी टेबल में आता है, 8 4 के भी टेबल में आता है, 8 8 के भी टेबल में आता है। इसका मतलब है 8 के जो फैक्टर्स है वो है 1 2 4 एंड 8। नाउ ये जो फैक्टर्स है ये इस नंबर को डिवाइड करेंगे। दूसरा 15 के अगर मैं फैक्टर्स बोलूं, 15 के फैक्टर्स है 1 3 5 एंड 15। इसका मतलब है 15 के जो फैक्टर्स है वो है 1 3 5 एंड 15। ये जो 15 के फैक्टर्स है ये 15 को डिवाइड करेंगे। देखिए अगर हम इनका कॉमन फैक्टर देखेंगे, कॉमन फैक्टर दोनों का कौन है, 88 और 15 का कॉमन फैक्टर कौन है, वो कौन सा है, वो है 1। और कोई भी नंबर इनका कॉमन फैक्टर नहीं है, तो देन 8 और 15 को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम्स। तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है और इसके बगैर कोई भी नंबर उनका कॉमन फैक्टर ना हो। तो इसमें अगर हम देखेंगे ये कॉमन फैक्टर्स है, तो 1 इनका कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब है 8 और 15 क्या है, को प्राइम नंबर्स। देखिए अगर मैं दूसरी एग्जांपल लूं को प्राइम्स की, को प्राइम कौन से नंबर्स होते, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज मैं 2 और 4 को लूं, इस 2 एंड 4 को प्राइम। पहले मैं 2 के फैक्टर्स देखूं, 2 के फैक्टर्स है 1 2, बिकॉज 2 इज ए प्राइम नंबर, तो इसके दो ही फैक्टर है 1 एंड 2, तो 2 2 के ही टेबल में आता है। तो 2 एंड 4 को हम देखेंगे ये को प्राइम्स है कि नहीं। जैसे 2 का अगर हम देखेंगे, 2 के फैक्टर्स है 1 एंड 2 बस, क्योंकि 2 तो प्राइम नंबर है। अगर हम 4 के फैक्टर्स देखेंगे, 4 के फैक्टर्स है 1 2 एंड 4, इसका मतलब है 4 2 के भी टेबल में आता है, इसका मतलब है 2 इसको 4 को डिवाइड करेगा, तो 2 इसका फैक्टर है। नाउ अगर हम कॉमन फैक्टर इनका देखेंगे, देखिए 1 भी इनका कॉमन फैक्टर है, 2 भी इनका कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब है 1 और 2 भी इनका फैक्टर है, इसका मतलब है 2 एंड 4 आर नॉट कोप्राइमस, ये कोप्राइमस नहीं है क्योंकि इनके दो कॉमन फैक्टर्स है। तो कोप्राइमस वो नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, और वो कौन सा कॉमन फैक्टर है, वो है 1। नाउ आपको अब ये याद रखना है, मैंने यहां पे बोला आपको कि अंडर रूट ऑफ 5 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, वेर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। इसका मतलब है जो p एंड q है, p एंड q का कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 बस, और इसके अलावा कोई भी इनका कॉमन फैक्टर ना हो। नाउ क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखिए ये आपको नोट डाउन करना है, ये आपको याद रखना है। यहां से कैसे करेंगे, देखिए इसको मैं रब करूंगा, नाउ मैंने आपको बोला कि अंडर रूट ऑफ 5 को हम किसकी फॉर्म में दिखाएंगे, p बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है, एंड p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम मतलब p एंड q का एक ही कॉमन फैक्टर, दैट इज 1। नाउ अब हम यहां से कैसे करेंगे, देखिए यहां पे q है, q को हम ट्रांसपोज करेंगे 5 के साथ, तो यहां पे ये डिवाइड है, यहां से क्या ये हो जाएगा मल्टीपल, क्योंकि आपको याद रखना है जब हम प्लस को ट्रांसपोज करते हैं इस साइड में तो माइनस बन जाता है, माइनस को ट्रांसपोज करेंगे तो वो तो प्लस बन जाता है, इनटू को ट्रांसपोज करेंगे वो डिवाइड बन जाता है, और डिवाइड को ट्रांसपोज करेंगे तो वो तो मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। देखिए ये डिवाइड है, जब हम इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये तो मल्टीपल हो जाएगा। नाउ हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप लिखना है, अंडर रूट ऑफ 5
एंड यहां पे q लिखना है, अंडर रूट ऑफ 5 q इज इक्वल टू p। इतना आपको याद रखना है। देखिए, अंडर रूट ऑफ 5q इज इक्वल टू p। अब क्या करना है, अब हमने दोनों साइड में स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे दोनों साइड में हमने स्क्वायर करना है दोनों नंबर्स का। देखिए ऐसे करेंगे स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 5 दिस इज q का होल स्क्वायर, नाउ दिस इज p का स्क्वायर। दोनों नंबर्स का हमें स्क्वायर करना है, यहां से भी हमें स्क्वायर करना है और यहां से भी हमने स्क्वायर करना है। देखिए यहां पे थोड़ा सा आप याद रखना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलता है, जैसे अगर ऐसे दो नंबर्स है अंडर रूट ऑफ 5 q का होल स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते, इसको स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 को भी स्क्वायर हो जाएगा और इंटू q का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है जैसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में अगर ए बी का होल स्क्वायर होगा तो इसका मतलब है a को भी स्क्वायर होता है एंड b का भी स्क्वायर हो जाता है। वैसे ही यहां पे मैं लिखूं, यहां पे अंडर रूट ऑफ 5 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और q का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इज इक्वल टू पी स्क्वायर। नाउ यहां पे स्क्वायर एंड रूट कैंसल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी। नाउ 5q स्क्वायर पी स्क्वायर के बराबर है। अब हम यहां पे रब करेंगे थोड़ा सा, ये देखिए, देखिए मैंने क्या किया, जो 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर वो किसके बराबर निकला, पी स्क्वायर के बराबर। ये तो स्टेप है। अब इस स्टेप से आगे हम क्या करेंगे, देखिए इंप्लाइज, जैसे क्यू स्क्वायर को मैं यहां ही रखूं इज इक्वल टू, अब 5 को मैं ट्रांसपोज करूं, 5 यहां पे मल्टीपल है, जो मल्टीपल यहां ट्रांसपोज हो जाएगा वो क्या होगा, डिवाइड, तो पी स्क्वायर का ये डिवाइड हो जाएगा 5। देखिए यहां पे ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां पे मैं इसको इक्वेशन सेकंड रखूं, दिस इज द सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन, कीप इन माइंड दिस, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। नाउ क्यू स्क्वायर को मैंने कहां ट्रांसपोज किया, ये पी सॉरी 5 को मैंने ट्रांसपोज किया, वो डिवाइड हो गया, तो क्यू स्क्वायर इज नथिंग, इट इज पी स्क्वायर डिवाइड बाय 5। तो एक थ्योरम आपने पढ़ी थी, जैसे पहले वाली क्लास में मैंने सिखाया था, इफ, वो थ्योरम क्या थी, थ्योरम ऐसे थी, मैंने बोला भी था उस टाइम कि इसका अप्लाई हो जाएगा इस वाले क्वेश्चंस में, जो इरेशनलिटी को हमें प्रूव करना है इस थ्योरम का अप्लाई हो जाएगा। तो थ्योरम ऐसी थी, इफ, वो मैं यहां पे लिखूंगा स्टेटमेंट, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p डिवाइड्स ए, p डिवाइड्स ए। अगर प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल वो मैंने सिखाया था, अगर 4 को डिवाइड करता है 2, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, इसका मतलब है 2 स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है, इसका मतलब है देन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये जो 2 है प्राइम नंबर, ये इस 2 को भी डिवाइड करेगा। ये तो मैंने अच्छे से सिखाया आपको पिछले वाले वीडियोस में। नाउ इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, यहां पे देखिए इस p को कौन डिवाइड करता है, 5, 5 यहां पे प्राइम नंबर है, तो p की जगह यहां पे 5 है, यहां पे 5 प्राइम नंबर p स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन हम क्या लिखेंगे, ये 5 p को भी डिवाइड करेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है अगर p स्क्वायर को 5 ने डिवाइड किया प्राइम नंबर ने, देन ये 5 p को भी अकेले डिवाइड करेगा। जैसे इसके स्क्वायर को इसने डिवाइड किया तो अकेले इसको भी इसने डिवाइड किया, वही ये थ्योरम बताती है, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। नाउ देखिए इतना हो गया, अब क्या करेंगे हम इसके आगे, देखिए इसके आगे हम करेंगे, यहां पे हम थोड़ा सा लिखेंगे,
देखिए अब P डिवाइड्स 5, यहां पे लिखूं मैं P को किसने डिवाइड किया? 5 ने। इसका मतलब है 5 इज द प्राइम नंबर, 5 ने P को डिवाइड किया। नाउ अगर मैंने आपको यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाया था, वहां पे मैंने बोला था आपको कि उसका थोड़ा सा यहां पे यूज हो जाएगा। यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? वो बोलता है कि अगर A को B डिवाइड करेगा कंप्लीटली, देन A किसके बराबर है? B इंटू कोफिशिएंट, दैट इज B इंटू Q, where Q is nothing, Q is the coefficient, Q is integer। वो मैंने बताया था आपको। देखिए P को कौन डिवाइड करता है? 5। जब P को डिवाइड करता है 5, जैसे A को डिवाइड करता है B, देन अकॉर्डिंग टू द यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम जो ये P है वो किसके बराबर है? 5 इंटू B इंटू Q। तो वैसे मैं लिखूं बाय यूक्लिडिस डिवीजन लेमा, ये P डिवाइड बाय 5, P को डिवाइड करता है 5, तो मैं ऐसे लिखूं P जो है P किसके बराबर होगा? 5 इंटू C। देखिए वायर C इज इंटीजर, बट ये पॉजिटिव इंटीजर है, कि ये इंपॉर्टेंट है। P किसके बराबर है? 5C के बराबर, ये यहां पे याद रखना है। तो जब P को डिवाइड करेगा 5, तो भाई यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम ये जो P है, P किसके बराबर होता है? 5 इंटू C। क्योंकि यहां पे देख लीजिए आप, जब A को डिवाइड करता है B, देन अकॉर्डिंग टू द यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम, पिछले वाले वीडियोस में मैंने अच्छे से इसको सिखाया है, तो A B इंटू Q के बराबर है। तो Q एक इंटीजर है, यहां पे जो रिमाइंडर है वो 0 है, तो यहां पे भी रिमाइंडर 0 है, क्योंकि इस P को कंप्लीटली 5 डिवाइड करता है। नाउ जब इसको ये डिवाइड करता है, नाउ P इज इक्वल टू 5C। देखिए यहां पे देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देखिए इक्वेशन सेकंड में यहां पे करूंगा, मैं यहां पे ये लिखूंगा। देखिए ये वाला हम रब करेंगे, P किसके बराबर है? 5C के बराबर। देखिए इस वाली इक्वेशन में अगर आप देखोगे, ये P स्क्वायर किसके बराबर है? P स्क्वायर को अगर हम ट्रांसपोज इस साइड में करेंगे, ये किसके बराबर है? 5Q स्क्वायर। तो P स्क्वायर इज नथिंग, इट इज 5Q स्क्वायर, बट P किसके बराबर हमें निकला? P हमें 5C के बराबर निकला। तो अगर हम यहां पे देखेंगे, P के बदले हम क्या लिखेंगे? 5C। नाउ यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, दिस इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर। नाउ 5 का हम मल्टीपल करेंगे 2 बार, दिस इज 25C स्क्वायर इज नथिंग, इट इज 5Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर। नाउ इस 5 को हम ट्रांसपोज करेंगे, दैट इज 25 डिवाइड बाई 5। C स्क्वायर किसके बराबर है? Q स्क्वायर के बराबर। तो 5 1 5 5 5 और 25, इसका मतलब है देखिए यहां पे 5C स्क्वायर, अगर हम यहां पे देखेंगे 5C स्क्वायर किसके बराबर है? Q स्क्वायर के बराबर। नाउ 5C स्क्वायर हमें Q स्क्वायर के बराबर निकला। नाउ अब हम क्या करेंगे? C स्क्वायर को यहां पे ही रखेंगे, 5 को ट्रांसपोज करेंगे, वो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो वैसे ही जैसे हमने प्रीवियसली किया था कि Q स्क्वायर को कौन डिवाइड करता है? 5। तो 5 इज अ प्राइम नंबर, इफ P डिवाइड्स, ये वाली थ्योरम जो पहले ही की थी, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। तो इसका मतलब है 5 यहां पे Q स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब है Q को भी कौन डिवाइड करेगा? 5। तो दो चीजें याद रखनी है आपको। देखिए यहां पे हमने क्या बोला था, यहां पे देख लीजिए, पहले वाले में क्या आया था? पहले वाले में आया था कि P को कौन डिवाइड करेगा?
5 एंड यहां पे आया था Q को कौन डिवाइड करेगा 5। अगर हम दोनों सिचुएशंस में ले लेंगे, यहां पे Q को कौन डिवाइड कर रहा है 5, यहां को P को कौन डिवाइड कर रहा है 5। बट हमने क्या बोला था कि P एंड Q आर को प्राइम्स। इसका मतलब है P एंड Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। P को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करेगा अदर देन 1। बट यहां पे देख लीजिए आप, P को कौन डिवाइड करता है 5, Q को कौन डिवाइड करता है 5। इसका मतलब ये तो कंट्राडिक्शन है, क्योंकि हमने पहले इक्वेशन फर्स्ट में बोला था कि P एंड Q को कोई भी डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि these two integers are co-prime. This means that they have only one common factor. वो कॉमन फैक्टर कौन है 1। तो 1 के बगैर इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। डिवाइड का मतलब है ये इसका फैक्टर है। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं 8 का फैक्टर 4 है, इसका मतलब है 8 को कौन डिवाइड करेगा 4। अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं आपको कि P का P को डिवाइड 5 कर रहा है, इसका मतलब है P का फैक्टर कौन है 5। अगर P का फैक्टर सपोज 5 है, सपोज दिस इज P का फैक्टर 5 है एंड Q का फैक्टर 5 है, इसका मतलब है 5 भी इनका कॉमन फैक्टर है। बट कॉमन फैक्टर हमने क्या बोला था कोप्राइम में, कोप्राइम में हमने बोला था सिर्फ कोप्राइम्स का 1 कॉमन फैक्टर होता है, 1 के बगैर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। बट ये तो कंट्राडिक्शन है, फिर तो यहां पे कंट्राडिक्शन होती है। देखिए हम क्या कैसे लिखेंगे यहां पे, when P is divided by 5 and Q is divided by 5, तो hence it's contradiction, it is contradiction to our supposition। ये कंट्राडिक्शन है हमारी सपोजिशन को, इट इज कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन दैट सपोजिशन। तो ये कंट्राडिक्शन है हमारी सपोजिशन को दैट P एंड Q आर कोप्राइमस। तो इसका मतलब है P एंड Q कोप्राइमस नहीं है, क्योंकि यहां पे इनका कॉमन फैक्टर 5 ही निकला। तो जब P एंड Q कोप्राइमस नहीं है, देन अंडर रूट ऑफ 5 इज रैशनल। ये हमें प्रूव करना था। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे इरेशनलिटी में क्या करना है, पहले आपको याद रखना है, हमें इरेशनलिटी में क्या करना है कि हमें सपोज करना है कि ये रैशनल नंबर्स है। फिर क्या करना है, रैशनल नंबर्स के बाद हमें करना है कि जो ये दो नंबर्स है ये कोप्राइम्स है। कोप्राइम्स वो नंबर्स है जिनके एक ही कॉमन फैक्टर होगा 1 और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो फिर हमने कंट्राडिक्शन से दिखाया कि इनका 5 भी कॉमन फैक्टर है, यहां पे Q का कॉमन फैक्टर 5 है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है 5। तो ये तो कंट्राडिक्शन है हमारी सपोजिशन का, जो हमने कहा था कि P एंड Q आर कोप्राइम, देयरफॉर दस अंडर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। तो वैसे ही जैसे ये अंडर रूट ऑफ 5 हमने किया, ऐसे ही हमने करना है अंडर रूट ऑफ 2 एंड अंडर रूट ऑफ 3। वो भी हमको क्या दिखाने है, वो इरेशनल नंबर्स है। तो सेम प्रोसीजर करना है, ऐसे ही लिखना है जैसे अंडर रूट ऑफ 5 का आपने किया, अंडर रूट ऑफ 2 और अंडर रूट ऑफ 3 का सेम ही प्रोसीजर है। वैसे ही करना है ये वाले क्वेश्चंस भी, जैसे वो वाले क्वेश्चन किए हमने। जैसे अंडर रूट ऑफ 5 हमने किया, तो अंडर रूट ऑफ 2 एंड अंडर रूट ऑफ 3 भी ऐसे ही करना है। तो हमें इरेशनलिटी इनकी प्रूव करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह से आप देख लेना इस क्वेश्चन को। इंशाल्लाह नए वाले क्वेश्चन हम लाएंगे नए वाले वीडियोस में, तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फी अमानिल्लाह।